इस लक्ष्य बेसिक नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम MS ऑफिस सिलेक्टिव और कंप्यूटर फंडामेंटल। राइटिंग वर्ड्स, मेकिंग पैराग्राफ्स आर नोन एज। शब्द लिखना, पैराग्राफ बनाना, इन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। ऑपरेशंस रिलेटेड टू वर्ड, सेंटेंस, पेज विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर की सहायता से शब्द, वाक्य, पेज संबंधित क्रियाओं को ये सब जो बनाना है ये क्या कहलाता है गाइस? वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर ये सारे ही होते हैं। वर्ड रैप भी कर सकते हैं हम, टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं और पेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू राइटिंग एट होम और ऑफिस। हमें होम या ऑफिस में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बहुत सारे राइटिंग से रिलेटेड काम करने हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? MS वर्ड सोल्यूशन है। टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो। किसी भी विंडो का गाइस ये जो टॉप मोस्ट बार होता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। चाहे वो कोई भी विंडो हो, उसका टॉप मोस्ट बार हमेशा से ही टाइटल बार होता है। MS वर्ड कंटेन फॉलोइंग टास्क। उसमें होम भी होता है, इंसर्ट भी होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डिजाइन टैब तो अक्सर हमने पावर पॉइंट में देखा है, लेकिन जो 13 और 19 है उनमें ये डिजाइन टैब वर्ड में भी है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है ऑप्शन टू सेव फाइल। फाइल सेव करने के लिए हम सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल एस भी और सेव एस भी गाइस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है ऑप्शन टू मेक कॉपी ऑफ फाइल। फाइल की अगर कॉपी बनानी है तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जैसे ही हम सेव एस दबाते हैं या इसकी शॉर्टकट की होती है F12, जैसे ही आप कीबोर्ड से F12 दबा के फाइल का नाम और लोकेशन देते हैं तो आपकी फाइल की एक नई कॉपी तैयार हो जाती है। वर्ड प्रोसेसर गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड प्रोसेसर वैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, लेकिन ऑफिस 13 जब से लॉन्च हुआ है इसने वर्ड प्रोसेसर दिया है। कमांड टू चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट व्यूज में, जैसे मुझे आउटलाइन व्यू में देखना है, ड्राफ्ट में देखना है, वेब में देखना है ना, तो ये क्या दिया है देखो, डॉक्यूमेंट टू चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्यू टैब पे क्लिक करके डिफरेंट व्यूज को ले सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसका आंसर वेब भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर इसके, वेब नहीं, इसका आंसर हम डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका आंसर हम डॉक्यूमेंट व्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑप्शंस फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए हम स्टाइल सेट भी लेते हैं, हेडर फुटर भी लेते हैं और बुलेट नंबर भी लेते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन सभी पार्ट से हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। यू कैन ऐड बॉर्डर ऑन। बॉर्डर गाइज हम पेज पर भी लगा सकते हैं, पिक्चर पर भी लगा सकते हैं और टेबल पर भी लगा सकते हैं, इसीलिए इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज यूज्ड। बुलेट्स एंड नंबर हम किस लिए यूज करते हैं? आप लोगों को भी पता है, एक लंबी लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज करते हैं। तो बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज हम लिस्ट बनाने के लिए, टू मेक द लिस्ट। एक तरफ इंग्लिश में है, एक तरफ हिंदी में है, आप लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। सिंबल फॉर बुलेट्स आर। बुलेट्स इस तरह से भी होते हैं, बुलेट सर्कल भी होते हैं, बुलेट्स ब्लैंक सर्कल भी होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। टैब यूज टू चेंज फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए हम डिजाइन टैब का यूज करते हैं वैसे तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है इसमें? चेंजेस फॉन्ट एंड पैराग्राफ प्रॉपर्टी। इफ फॉन्ट और पैराग्राफ दोनों प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती हैं आपकी अपने आप? पूरे डॉक्यूमेंट की फॉन्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को कौन बदलता है? क्या कलर्स बदल सकते हैं? पूरे पैराग्राफ और फॉन्ट का कलर से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वाटरमार्क का भी नहीं है, क्योंकि वाटरमार्क तो बैकग्राउंड में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्टाइल सेट। इट इज यूज टू एड घोस्ट टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट। ये आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा हुआ है कि जब भी हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो या तो हम बैकग्राउंड यूज करते हैं, और अगर बैकग्राउंड में कुछ लिखना या कोई आपको ट्रांसपेरेंट इमेज वगैरह चाहिए होती है, जैसे कि किसी कंपनी का लोगो, मोनो, कॉपीराइट, उसको हम किससे यूज करते हैं? वाटरमार्क से। इस वाटरमार्क को हम घोस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं, और ये बिहाइंड द कंटेंट होता है, मतलब ये बैकग्राउंड का पार्ट होता है, ये आपके बॉडी टेक्स्ट को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करता है। बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है? हम पेज लेआउट टैब पे जाकर के सारे पेज साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे A4 लेटर, लेकिन जो बेसिक साइज होता है वो होता है 11 × 8.5, जो कि A4 साइज का पार्ट होता है। उसके बाद क्या है? कमांड फॉर प्रिंट द पेज, कंट्रोल P, ये तो सभी को पता ही होगा।
बुलेट लिस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टी लेवल लिस्ट। बुलेट्स लिस्ट को मल्टी लेवल लिस्ट में हम कंटिन्यू टैब दबा के लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज हमें यहाँ पे लिखना है बायोलॉजी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बायोलॉजी, है ना। एक बुलेट इंसर्ट किया, बायोलॉजी लिखने के बाद अगर इसके नीचे मुझे CBZ लिखना है तो CBZ लिखने के लिए मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगी, एंटर करने के बाद वापस यही वाला बुलेट आएगा, लेकिन मुझे एक बार टैब प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर मुझे CBZ है, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन लिखने हैं मैं सारे लिख सकती हूँ। तो इसका आंसर होगा गाइस टैब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल लेटर्स के लिए तो हम सब कैप्स ये भी दिया है, टाइप वाइल प्रेसिंग शिफ्ट की, तो इसका आंसर A और B होगा, क्योंकि हम शिफ्ट प्रेस करके भी कैपिटल ला सकते हैं और कैप्स लॉक से भी कैपिटल ला सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट एरिया इज नोन एज सिलेक्शन कहते हैं हम इसको। की टू सिलेक्ट होल टेक्स्ट, एक बार में पूरा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A का यूज करते हैं। हमें यदि इस तरह से लिखना हो या हमें A² लिखना हो, मुझे 10th लिखना हो, मुझे 12th लिखना हो, जिसमें मुझे ऊपर इस तरह से लिखना हो, तब हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन टू मूव टेक्स्ट, मूव करने के लिए हम कट करके भी कहीं ले जा सकते हैं, कंट्रोल X करके भी। तो इसका आंसर होगा गाइस A एंड B बोथ। उसके बाद क्या है, ऑप्शन टू फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस तो नाम में ही दिया हुआ है कि हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। कमांड टू बोल्ड, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B फॉर बोल्ड होता है। कमांड टू राइट, ये दोबारा रिपीट हो गया है O² वाला, इसको भी हम सुपरस्क्रिप्ट ही लिखेंगे और नीचे लिखना होता है तब हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है H2SO4, तब मैं सबस्क्रिप्ट का यूज करूंगी। इस तरह का टेक्स्ट लिखना है जिसमें टेक्स्ट एक लाइन से कट हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की ये भी होती है, और दूसरी शॉर्टकट की आपकी होती है गाइस कंट्रोल प्लस आप लोग ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं ना आपके, इस तरह के ये वाले ब्रैकेट, इससे इंक्रीज फॉन्ट होगा और इसी को क्लोज दबाओगे तो डिक्रीज फॉन्ट होगा। तो ये डिक्रीज पूछा है ना। उसके बाद ये दोनों शॉर्टकट की से आप फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दिस फीचर इज यूज टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम तो इनमें से टेबल में ही होते हैं, तो टेबल ही इसका ऑप्शन होगा कि हम डेटा को रो और टेबल में अरेंज कर सकते हैं। दिस ग्रुप इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। अगर लिखा होता कि डायरेक्ट ऑनलाइन लेनी है तब हम ऑनलाइन का यूज करते हैं, लेकिन ये लिखा है ऑलरेडी डाउनलोडेड हम इंसर्ट पिक्चर से लाते हैं। कमांड टू एंटर सर्कल, इसका आंसर सर्कल आएगा। टैप टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, जो भी चीज ऐड करनी होती है वो इंसर्ट टैब में मिलती है। ड्रॉप कैप का आंसर 1 और मोर लाइंस हम ले सकते हैं ड्रॉप कैप के साइज को। वैसे तो इसका जो लिमिट होता है वो 3 होता है, पर 1 यहाँ पे पूछा 1 और मोर, इसीलिए 3 और मोर नहीं होगा क्योंकि 3 उसकी लिमिट है। टूल टू कम्युनिकेट डेटा, ग्राफिक चार्ट बनाने के लिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं, तो ये चार्ट आंसर इसका सही होगा, ए ऑप्शन। कमांड टू रिमूव बैकग्राउंड इसका ऑप्शन होता है। ये आप अभी 10 जैसे पढ़ रहे हैं 7, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर 10 के ऊपर वाले वर्जन्स पे जाएंगे तभी ऑप्शन आपको दिखेगा कि पिक्चर में डायरेक्ट रिमूव बैकग्राउंड करके आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। क्रॉप कमांड जो होती है वो आपकी फॉर्मेट टैब में प्रेजेंट होती है, जो कि पिक्चर को कट करने के लिए यूज होती है, पर ये पिक्चर में नहीं होती है, पिक्चर को कट करने के लिए होती है, इसीलिए फॉर्मेट टैब में होगी या पिक्चर टूल्स में मिलेगी आपको। फुटनोट कहाँ डिस्प्ले होगा, फुट है, फुट मीन्स नाम से ही समझ में आ रहा है पैर, दैट मीन्स ये बॉटम में डिस्प्ले होता है। हाइपर लिंक इज प्रेजेंट ऑन दिस ग्रुप, लिंक ग्रुप में प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कमांड टू चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर की गलतियों को सुधारने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं। मास करस्पॉन्डेंस जो फीचर होता है वो मेल मर्ज से रिलेटेड होता है। दिस विल लेट यू फाइंड वन ऑफ मैनी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं गाइस, पर्यायवाची शब्द। क्या आप जानते हैं कि आप वर्ड में भी किसी भी वर्ड के पर्यायवाची शब्द और सिनोनिम और इनको यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपका होता है थिसॉरस। क्या होता है, थिसॉरस। यहाँ पे ये गलत दे दिया है, गोला एंटर। ट्रैक चेंजेस कमांड्स, ट्रैक चेंजेस रिव्यू टैब में प्रेजेंट होते हैं। रिव्यू टैब से आप ट्रैक चेंजेस लगा सकते हैं, कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। आपके चेंजेस को ट्रैक करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ई। ट्रैक चेंजेस का शॉर्टकट होता है गाइस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट ई दबा के आप ट्रैक चेंजेस अप्लाई भी करते हैं और ट्रैक चेंजेस स्टॉप भी कर सकते हैं। यू कैन एड ब्लैंक टू प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए इनमें से हम टास्क का यूज करते हैं। कमांड टू क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स बनाने के लिए हम रिव्यू रेफरेंस टैब पे मार्क एंट्री होता है, उससे हमारा इंडेक्स क्रिएट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंस टैब में होते हैं, रेफरेंस टैब पे क्लिक करके हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं अपने। कमांड फॉर क्रिएटिंग फॉर्म, फॉर्म डेवलपर टैब से बनता है। कंटेंट कंट्रोल इन सब चीजों में प्रेजेंट होता है और कॉम्बो बॉक्स से हम यस और नो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज हमारे पहले पार्ट में इतने सारे कंप्लीट हो गए आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे आपके एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।